तो हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर राज। आज हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी ऑफ लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, और कॉन्स्टेंटिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर, जिसे यहाँ पर राइज टोटल कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, एलडीएल मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड्स मिलेंगे, या कन्वर्सली लोअर लेवल ऑफ एचडीएल, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन एंड कॉज के बारे में, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो पहला है प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया, सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया। तो प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, जैसे एग्जांपल में फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो, करेक्टेड बाय जेनेटिक म्यूटेशन विच कॉज इम्पेयर्ड क्लियरेंस ऑफ एलडीएल फ्रॉम द सर्कुलेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एलडीएल का रिसेप्टर जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया में याद रखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म्स होता है, ये मतलब हाईलाइट करके लिख देना इसको। फिर सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि ये हाइपरलिपिडीमिया सेकेंडरी टू डिजीज या डिसऑर्डर कोई जेनेटिक अदर देन जेनेटिक इफेक्ट के अदर देन अगर जो मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया होगा। जैसे कि कोई डिजीज हो गया हो या कोई उस बॉडी में डिसऑर्डर हो, उसके वजह से जो हाइपरलिपिडीमिया आए उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करेंगे हाइपरलिपिडीमिया में, तो लिपिड प्रोफाइल ऑफ इंडिविजुअल शुड बी इंटरप्टेड अलोंग द रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल देख लेंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज में रिस्क फैक्टर हो सकता है तुम्हारा एलडीएल लेवल, अभी हम बता रहे हैं बॉक्स नंबर 763 में। मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, हम किसको किसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, स्मोकिंग के रीजन हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस को हम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन और फ्रेमिंगन रिस्क स्कोर, इंडिविजुअल कार्डियक इवेंट नेक्स्ट 10 ईयर्स में। इमर्जिंग रिस्क फैक्टर में बात करेंगे तो एपोलिपोप्रोटीन बी हो सकता है, लिपोप्रोटीन हो सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाइपर क्रोमोसाइटोनिमिया, स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करेंगे तो इसमें डायबिटीज मेलाइटस, पेशेंट विथ फ्रेंगम डिस स्कोर अगर मोर देन 20% से ज़्यादा हो जाएगा तो। गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट सिम्टम्स फॉर स्टेबलाइज ऑफ सीएडी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल गोल्ड डिफरेंट कैटेगरी से वहाँ पे बात करेंगे। तो कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया का, जैसे इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कब हो, जब डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज। अब ये तो एलडीएल हो गया, एलडीएल कैसे बढ़ा रहेगा, और ट्राइग्लिसराइड कब हमारी बॉडी में बढ़ेगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया होगा। एल्कोहलिज्म लिया रहेगा, ज़्यादा मतलब एल्कोहलिज्म करेगा लॉन्ग टाइम तक, क्रोनिक डायबिटिक मेलाइटिस टाइप का हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ओबेसिटी। और हमारा जो बॉडी में एचडीएल होता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा कम होने लगता है कब, जब वो ज़्यादा सिगरेट पिएगा, मेलाइटिस वाला पेशेंट होगा, डायबिटीज़ का, स्मोकिंग, और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया हो सकता है, मेनोपॉज, ओबेसिटी हो गया, यूरेमिया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा एडिनर्जिक, ठीक है। कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड, प्रोजेस्टीन, बीटा एनर्जिक, ये सब कुछ जैसे भी हो सकता है। रीनल इनसफिशिएंसी में जैसे ड्रग लेगा, बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, एस्ट्रोजन, टिक्लोपिडीन ब्लॉकर्स में विदाउट इंटेंसिव सिम्टोमेटिक एक्शन प्रोटेक्शन। कोरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर, अभी जो हम बोले थे 6.3 टेबल में बात करेंगे। तो पॉजिटिव रिस्क फैक्टर क्या होता है, जैसे मेल में ज़्यादा कॉमन होता है 45 ईयर्स के बाद, फीमेल में 55 ईयर्स बाद कॉमन होता है, मोस्ट मेनोपॉजल, विदाउट एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या सडन डेथ बिफोर एज 55 इन फादर या अदर मेल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, या बिफोर एज 65 इन मदर या अदर फीमेल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। करेंट सिगरेट स्मोकिंग या हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर जो होता है 140, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 90 mmHg/, रिसीविंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी ले रहा होगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारा बॉडी में लेस देन 35 mg/dl हो गया तो, डायबिटिक मेलाइटस करा हो, निगेटिव रिस्क फैक्टर में हाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल मोर देन 60 mg तब जाके हो सकता है कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है।
फिर मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया का मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो थेरेप्यूटिक लाइफ स्टाइल, पहले हम अब उसकी लाइफ स्टाइल जो होती है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलेंगे एक्सरसाइज करो, अच्छा डाइट लो। फिर इसके बात करेंगे कि पेशेंट विद नॉर्मल वेट लाएंगे डिसलिपिडीमिया BMI उसका इतना से इतना रेंज में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए 18.5 से 24.9 kg/m²। फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे हम उसको, ठीक है। ओवर वेट एंड ओबिस पेशेंट को क्या, अगर ज़्यादा मतलब ओवर वेट और पेशेंट जिसका BMI मोर देन 25 kg/m², रिड्यूस कैलोरिक इंटेक फ्रॉम फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोर देन 30 मीन्स फिजिकल एक्टिविटी मोर देन 30 मिनट उसको बोलेंगे रेगुलर एक्सरसाइज को 30 मिनट ज़्यादा। इंटेक ऑफ सब लोग फाइबर्स हम बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लो, जिसमें 10 से 25 ग्राम पर डे होना चाहिए फाइबर्स डाइट में उसके। और जैसे रिच फ्रूट, वेज, नट्स, होल ग्रेन, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स, लो रेड मीट, एनिमल फैट, रिड्यूस LDL को 15% कर सकते हैं इससे। एरोबिक एक्सरसाइज हम करवाएंगे, इससे बोलेंगे कि रनिंग किया करो, वॉकिंग किया करो, साइकिलिंग किया करो, स्विमिंग किया करो। ये सब में क्या होता है कि वेट रिडक्शन के लिए ऑप्टिमल लिपिड लेवल होता है, ठीक है। और एक स्टीमाइब इनहिबिटर होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम डाइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड यूजफुल टू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल। और न्यूअर एजेंट में जैसे टोर्सिट्रापिब इज कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन होता है, ठीक है, इनहिबिटर होता है। ये देख लेना, LDL कोलेस्ट्रॉल गोल्डन डिफरेंट कैटेगरी में वेरी हाई रिस्क कोरोनरी डिजीज ये सब आया था। मॉडरेट में टेंशन ये सब छोड़ो, ठीक है। तो यही है हमारा हाइपरलिपिडीमिया का टॉपिक, जो आराम से शॉर्ट नोट्स आता है, इसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख सकते हो इसी तरह जैसे बताया है, ठीक है। मैनेजमेंट लिखना, रिस्क फैक्टर देख लेना, फिर यहाँ पे कॉज देख लेना, प्राइमरी सेकेंडरी का अलग अलग, ठीक है। मैनेजमेंट देख लेना, कोई ऐसा था नहीं इसमें ज़्यादा समझाया जा सके। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे भाई आप लोग।